कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज ही मैं लास्ट क्लास कराऊंगा। एक जगह बाकी है, उसको कवर करने के लिए ये मैंने किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलता है, बस सेकेंड ईयर में होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने किया है वो फर्स्ट ईयर का था। अभी जो मैं कराऊंगा वो सब्सिक्वेंट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर का अगर होगा तो उसके डीलिंग कैसे होगा देखते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए पहले उसको। Prepare contract account. Prepare contract account for the year ended 31/3/2021. कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग डेट है 1/4/2019। तो फर्स्ट ईयर मतलब 2019-20 चला गया है, और ये जो इंफॉर्मेशन दिया है गया है दैट इज 2020-21 रिलेटेड। तो मुझे 2021 रिलेटेड का इंफॉर्मेशन से मुझे 2021 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। क्या उस ईयर लास्ट ईयर है? नो। क्या बोला है? छोटा इंफॉर्मेशन दिया है। मटेरियल इशू 80,000, वेजेस पेड 20,000, हायर चार्जेस ऑफ द प्लांट 15,000, अदर एक्सपेंसेस 10,000। क्या बोला? मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, हायर चार्जेस ऑफ द प्लांट एंड अदर एक्सपेंसेस बोल दिया है। द फॉलोइंग बैलेंस इज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 232, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का ये 232 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 232 का डिटेल्स दिया है, वहां पर बोल दिया है वर्क सर्टिफाइड लास्ट ईयर में था 1,20,000 और 31/3/2021 क्यूमुलेटिव है 3,50,000। तो मैं बोल सकता हूं आराम से बुद्धि लगा के करेंट ईयर में कितना हुआ है 3,50,000 माइनस 1,20,000 दैट इज 2,30,000। वर्क्स अनसर्टिफाइड 2,000 एंड 4,000। 2,000 लास्ट ईयर का था, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था 2,000, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 4,000। सो मैं बोल सकता हूं सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही लास्ट ईयर का करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। मटेरियल एट साइट 1,500 3,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000 2,000, प्लांट एट साइट 50,000 40,000। Contract price 5 lakh, cash receipt 75% of work certified. I repeat, contract price 5 lakhs and 5 cash receipt 75% of work certified. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने ओपन किया है। Two material at site brought forward 1,500, that is opening material at site. Two plant at site 50,000. Material issued 80,000. Wages paid 20,000. Two outstanding wages, current year में outstanding wages है 1,000, so two outstanding wages CD 1,000. प्लांट का यूज भी हुआ है और जनरल प्लान का हायर चार्ज भी जो बाहर से लिया गया है उसका हायर चार्ज भी दिया गया है 15,000. Other expenses 10,000. So clear. Material at site brought forward, two plant at site, two material issued, two wages paid, two outstanding wages, two plant hire charge, two other expenses. Total 1,77,500 in the debit side. Closing में outstanding wages brought forward. Why brought forward? That is the last year का जो outstanding था, ये करंट ईयर में क्या होता है? बाई आउटस्टैंडिंग वेजेस ब्रॉट फॉरवर्ड। मटेरियल एट साइट क्लोजिंग डेट में CD 3,000, बाई प्लांट एट साइट CD 40,000.
सो टोटल करंट ईयर का कॉस्ट हुआ है 1,33,500। तो करंट ईयर, इस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर किया है? 1,33,500। नाउ टू वर्क इन प्रोग्रेस, लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,20,000, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 2,000। रिजर्व यहां पर प्रॉफिट में कुछ प्रोविजन बोला नहीं है तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। करंट ईयर का कॉस्ट 1,33,500, तो मजाक करके देखिएगा। और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बोल दिया है 3,50,000, कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड 4,000। अब मजा करके देखिए मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे कंप्लीट हो रहा है। इस ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ है सर? 3,50,000 माइनस 1,20,000, 3,50,000 इन टोटल। लास्ट ईयर में 1,20,000 हुआ था, तो करंट ईयर में एग्जैक्टली कितना हुआ? 3,50,000 माइनस 1,20,000, दैट इज 2,30,000। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है? करंट ईयर में 1,33,500 मैंने खर्चा किया है। मेरा ओपनिंग जो मेरा कंप्लीट था लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ था 2,000, लेस करंट ईयर में मैंने एक्सपेंडिचर किया लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 4,000। सो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं, देखिए 4,000 प्लस 1,33,500 माइनस 4,000 क्रेडिट साइड में है, तो ये मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और करंट ईयर में कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? 3,50,000 माइनस 1,20,000, 2,30,000। डिफरेंस करके आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ये मैं लॉजिकली आप लोगों को समझाया। टेक्निकली देखेंगे तो टू वर्किंग प्रोग्रेस ब्रॉट फॉरवर्ड, लास्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किए, करंट ईयर का जो बैलेंस है वो यहां पर क्रेडिट साइड में लिख दिए, टू कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है करंट ईयर का 1,33,500 लिख दिया, टू नोशनल प्रॉफिट 98,500। डन। तो नोशनल प्रॉफिट आ गया तो बाकी इजी है। कॉस्टिंग में कितना जाएगा, चलो वर्किंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड in total 3,50,000, percentage of work certified 70%, notional profit 98,500, cash receipt 75% बोल दिया है, profit transfer to costing PL notional profit का 2/3 into cash distribution ratio 98,500 into 2/3 into 75%, that is 49,250। तो 49,250 कॉस्टिंग पीएल में गया और बाकी 49,250 कहां पर आएगा सर? प्रॉफिट केप्ट एज अ रिजर्व। सो बाय नोशनल प्रॉफिट 98,500 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ ब्रॉट डाउन कैसे करेंगे? टू वर्किंग प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, दैट इज 3,50,000 एंड 4,000 नेक्स्ट ईयर का। टू मटेरियल ब्रॉट डाउन 3,000, टू प्लान ब्रॉट डाउन 40,000, by working progress brought down, that is profit transfer to reserve 1,000, और by outstanding wages जो मेरा था करंट ईयर का 1,000। Clear or not? That is a problem based on the subsequent year. Clear or not? Is it okay or not? Yes, sir, clear. Okay. Question number 2. Z Limited obtained a contract number 999 for rupees 550 lakhs. The following details are available in respect of the contract for the March 31st, 2019. Material purchase, material issue, wages, drawings and maps, sundry expenses, electric charges, plant hire charges, subcontract expenses, material return to store, material return to supplier बोल दिया है। The balance relating to the contract for the year ended 31/3/2018 and 31/3/2019, इसका देख के ही पता चल रहा है सर ये सब्सिक्वेंट ईयर का है। Why? Because 2018 का भी बैलेंस बोला है, 2019 का भी बैलेंस है, इसका मतलब ये सब्सिक्वेंट पीरियड का फिगर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसीव 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
क्या क्या है? मटेरियल एट साइट ओपनिंग में 15,000, तो मैं लिख सकता हूं 1418 टू मटेरियल एट साइट ब्रॉट फॉरवर्ड कितना? 15,000। और ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर for the year 2019 2018-19। तो ये है 1431 12 क्या क्या है? material purchase, material issued from store to material purchase। डेट दिया है, बहुत लोग डेट नहीं देते हैं, मैं भी नॉर्मली नहीं देता, लेकिन दिखाने के लिए एक बार दिखा दिया। मटेरियल परचेज हाउ मच? 1,60,000। मटेरियल इशूड 5 लाख। टू मटेरियल इशूड बोल सकते हो रादर 1418 टू 2 wages and salaries paid 7,000 wages and salaries paid कितना? 7 लाख। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस ओपनिंग में भी तो था, यस, तो डेट लिखिए 1418। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एक काम करते हो लास्ट डेट का ही लिखो। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है करंट ईयर का? 20,000। ड्राइंग्स एंड मैप्स मतलब स्केचिंग 60,000। ड्राइंग्स एंड मैप्स and maps, drawings and map के बाद sundry expenses, drawings and maps how much? Drawings and maps 60, sundry expenses 15। Electricity charges 25। Electricity charges 25,000। Plant hire charges 60 and subcontractor expenses 20। To plant hire and subcontractor, plant hire charges to subcontractor expenses, material return to store, material return by supplier 31
2319. Buy material returned to store. Buy material returned to supplier. Material returned. बोल कितना बेटा? 30 and 20. 30,000, 20,000. Material at site. Material at site. Closing date में 30 और आउटस्टैंडिंग वेजेस तो मैंने ले लिया है. Material at site 30. Plant at site कुछ बोला है सर? प्लांट इशू तो बोला ही नहीं है. ओके, चलो प्लांट को हटा दीजिए. तो करंट ईयर का कितना कॉस्ट हुआ है बेटा? करंट ईयर का कितना कॉस्ट करके देखना पड़ेगा सर. बोलो कैलकुलेट करके. सर 15,75,000. 15,75,000. तो कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कितना? 14,85,000. लास्ट ईयर से वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है लास्ट ईयर का सर? 12 लाख एंड कॉस्ट ऑन सर्टिफाइड 20,000. सो 12 लाख एंड 20,000. ये क्या लिख सकते हो? दैट इज कौन सा डेट का ब्रॉट फॉरवर्ड? 1/4/18. और ये कौन सा डेट क्या तुम कैरेट फॉरवर्ड करके ला रहे हो? 31/3/19. तो ये था ओपनिंग फिगर, ये क्लोजिंग फिगर. 14,85,000. करंट ईयर में टोटल कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है? करंट ईयर में वर्क सर्टिफाइड हुआ है 35 लाख. तो मैं बोल सकता हूं एक्सक्लूसिवली 2018-19 का कितना सर्टिफाइड हुआ है? 31/3/18-19 कितना सर? 12 लाख माइनस 35 लाख, दैट इज 23 लाख. और कितना क्लोजिंग स्टॉक है? मतलब कंप्लीट हुआ है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं मिला है. बोलो. 7,95,000. देखो कितना? 40,000 कॉस्ट ऑन सर्टिफाइड. दैट इज 40,000. तो आप देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक 20, करंट ईयर में 14,85,000, क्लोजिंग 40,000. तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया डिफरेंस करके? और कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 35 माइनस 12 लाख कीजिए, वहां से आ जाएगा. तो नोशनल प्रॉफिट हाउ मच? बोलो. सर 7,55,000. 7,55,000. $35,40,000. चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हाउ मच? 50 lakhs. Value of work certified 35 lakhs. Is it 50 lakhs? अंतर भी तो बोले देना. हाँ 50 lakhs. 35 lakhs. Work certified 70%. 35 lakh, 50 lakh, 75%.
Notional profit how much? Notional profit 7,55,000. Cash received 75%. How much? 7,55,000. 7,55,000 into 2/3 into 75%. 3,77,500. Notional profit 7,55,000. 7,55,000. What is the profit transfer? 3 lakh. 77,500. Total balance brought down. Value of certified 35 lakhs 40,000. Total 35 lakh 40. कौन सा डेट में है? नेक्स्ट ईयर मतलब 1/4/19. Material brought down how much? Material brought down sir 30,000. Plant कुछ नहीं. प्रॉफिट कितना रिजर्व में? 3,77,500. और आउटस्टैंडिंग वेजेस आई थिंक 30. Done. Outstanding wages 20. कौन सा डेट? अगर डेट का बेसिस में देखते हैं 1/4/19. एग्री बेटा? डन. Yes, sir. Question number 3. चलो बोलिए. ये प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम में अंतर क्या है? सोच के निकालिए. इससे पहले जो दो प्रॉब्लम करा था वो लास्ट ईयर का नहीं था, वो मिड ईयर का था. इससे पहले जो जो करा था वो फर्स्ट ईयर का था. यहां पर मैं कराऊंगा अगर सर ये फिगर लास्ट ईयर का होता है तो. गॉट माई पॉइंट? अगर ये लास्ट ईयर का होता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अगर लास्ट ईयर का डेटा है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ईयर का सिखाया था इतना दिन, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब मिड ईयर का दिखा दिया. अब ये लास्ट ईयर. सर कहां आपको देख के पता चल रहा है लास्ट ईयर है? बट आप देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है ओरिजिनली? 40 लाख. सर देखिए तो वर्क सर्टिफाइड कितना है क्लोजिंग डेट में? कितना? Sir, 40 lakh. इसका मतलब क्या हुआ? सर बोला तो नहीं है. अरे भाई कॉमन सेंस. 40 लाख आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है. सर्टिफिकेशन भी 100% दे रहा है. कौन सा बंदा सर्टिफिकेशन देता है 100% का? अगर पूरा कंप्लीट है होता है तो पूरा कंप्लीट है, दैट्स व्हाई 40 लाख आया है. यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो
अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर कितना था 999, मैं गलती से दूसरा लिख दिया है। कौन सा ईयर 1819, नो प्रॉब्लम। चलिए मटेरियल इश्यूड फ्रॉम, अच्छा मटेरियल ओपनिंग बैलेंस कितना था 8000, वेजेस एक्रूड बाकी है कितना 4000, दैट इज ओपनिंग, देखो 4000 इज 5000, ओके। Material issued from store 4 lakh and material purchased 1 lakh 50, तो मैं लिख सकता हूं material purchase 1 lakh 50, issued from store 4 lakh, yes or no? Wages paid 6 lakh, सर क्वेश्चन में और करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं सर, क्लोजिंग डेट में डैश दे दिया है, नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग और कैसे रह सकता है, तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो आउटस्टैंडिंग रह सकता है, तो कोई बात नहीं है, तो कितना 5000, तो 2000 आउटस्टैंडिंग वेजेस का छू नहीं है। नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस 51,000, आर्किटेक्ट फीस 51,000, fees 51,000, plant hire charges 50,000, to plant hire charges 50,000, direct expenses पर sundry expenses जो नाम लिखा है वही लिखना पड़ेगा बेटा आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना 10,000, और कुछ शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का नंबर क्या है B37, ओके B37, दैट इज अ B37, B37 कितना शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड, कंपनी का ओवरऑल जनरल ओवरहेड का कितना शेयर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना पड़ता है 18,000, तो शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड टू जनरल ओवरहेड allocated how much, general overhead allocated how much 18,000, material return to store 25,000, material return to supplier 15,000, fine and penalties, fine and penalties मान के चलता हूं relating to contract 12,000, fine and penalties, fine and penalties and penalty कितना बेटा, फाइन एंड पेनल्टीज 12,000, ओके, तो फाइन एंड पेनल्टीज 12,000 हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस ओपनिंग हो गया, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर
25, material return to supplier 15. सर यहाँ पर मटेरियल एट साइड भी है, तो लॉजिकली ये भी गलती से हो गया, ये भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज मटेरियल सीडी तभी सवाल होता है अगर सर सब्सिक्वेंट ईयर में बिजनेस कैरी कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन होता है। ये तो इस बार ही लास्ट हो गया, तो मटेरियल एट साइड नहीं होना चाहिए, गलती से मेरा हो गया तो उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो मटेरियल एट साइड नहीं होगा। बोलो कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? तब करना पड़ेगा 12,99,000. 12 लाख 99,000. कितना होगा? 12,54,000. तो 12,54,000। चलिए व्हाट अबाउट द लास्ट ईयर डेटा देखते हैं सर। लास्ट ईयर का वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 9,40,000। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग स्टॉक 11,200। अच्छा एक आइटम भी तो लिख सकते हैं जो प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉफिट केप्ट एज अ रिजर्व, प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व मान लीजिए 3,000। तो सर यहां पर भी होना चाहिए यस बाई 1,418। आप लेस करके भी यहां से लिख सकते हैं और यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस सीडी हाउ मच? प्रोविजन ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रोविजन इस बार तो प्रॉफिट में आ जाएगा। लास्ट ईयर का प्रोविजन था 3,000, तो इस बार का टोटल खर्चा कितना हुआ है बेटा? सर टोटल हुआ है 12,54,000। ध्यान से देखिए इस पॉइंट, कैन यू राइट बाय वर्किंग प्रोग्रेस सीडी? क्या आप लिख सकते हैं वर्किंग प्रोग्रेस सीडी? सर वाई? सर उसके बाद तो सर और ये फर्दर ईयर में नहीं लेके आते। एक्चुअली वर्किंग प्रोग्रेस कहां रहा सर? ये तो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड, नाउ वी रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये किसको अकाउंट में डाल देंगे? आप पूरा पैसा को ही मैं कॉन्ट्रैक्ट की नाम पे दिखाऊंगा। बोल একটাও को দিয়েছিল ইউনিটারি পারচেস পেরেছিস রাইট হয়েছে না টাইম অফ শেখায়নি কেন দেবে? ঠিক আছে চাও আছে না অফ করে দাও। तो टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिला है? इसको क्या लिखोगे डैश देके? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हाउ मच? 40 लाख। फर्स्ट क्लास। क्या आप बोल सकते हैं नोशनल प्रॉफिट?
Can it be termed as a notional profit? ये तो रियल में हो गया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो चुका है. So it can't be written as notional profit, it will be written as directly. क्या? Profit transferred. How much? Sir, total हो गया 40 lakh 3,000. यहां पर भी आ गया 40,000. तो कितना आएगा डिफरेंस बोलो? 70,97,800. 17,97,800. डन. सर ये सब रहेगा सर, नोशनल प्रॉफिट ही नहीं है. अच्छा सर बैलेंस शीट होगा. सर कैसे बैलेंस शीट होगा? कॉन्ट्रैक्ट ही तो नहीं है. होता तो रहता. सर ये परसेंटेज सवाल ही नहीं है, ये तो कोई डिग्री फुल 100% कंप्लीटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. लास्ट ईयर का नॉर्मली फर्स्ट ईयर देता है, मिड ईयर देता है, लेकिन बहुत दिन तक लास्ट ईयर का काम नहीं दिया है. न्यू प्रॉब्लम भी है, और जो क्वेश्चन कर रहा है मैं जानता हूं वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट देगा ही. तो वेरी केयरफुल. लास्ट ईयर का डेटा गलती से भी वो आप सर्टिफाइड नोशनल प्रॉफिट मत लिखना. एनी क्वेरी यहां तक? सर इसमें कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाने के लिए तुमको कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस देना पड़ेगा. बना सकते हो, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूं. लेकिन मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा. फॉर्मेट दिखा सकता हूं, ज्यादा नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे. कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस मैंने नहीं दिया है. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्वेश्चन में अगर नहीं बोलता है तो जिंदगी में नहीं बनाना. चेक द प्रॉब्लम. यस और नो? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टी का अगर देखोगे तो 1418 में एक बैलेंस होना चाहिए. आई बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. मुझे पता नहीं, जो बैलेंस आएगा एक फिगर होना चाहिए. टू कॉन्ट्रैक्टी बोल के करंट ईयर में 31/12 टू बैंक, टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कितना कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज किया होगा? तो मुझे बताइए. मान लीजिए इसका बैलेंस है 8 लाख, मान लेते हैं. तो करंट ईयर में कितना कैश आएगा बेटा? 31, 12, 19. बाई क्या? बाई बैंक. टोटल 40 lakhs. कितना पैसा और भी देगा? 32 lakhs. यहां पर नहीं दिया है, चलो तुम तो मैं दे रहा हूं.
कॉन्ट्रैक्टिबल अकाउंट 8 लाख बोला है तो मैंने दे दिया। क्लियर और नॉट? Yes, sir. एग्री? Yes, sir. तो हम Yes, sir. क्या क्या सीखा बेटा? बोलो, क्या क्या सीखा? हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर सीखा, मिड ईयर सीखा, लास्ट ईयर भी सीखा। डन? और एक टाइप का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें तीनों ईयर एक साथ देता है। आज का डेट में वो नहीं दे सकता बिकॉज 10 नंबर का क्वेश्चन है। मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग मेरा 4 से 5 क्लास लगेगा। हो सकता है मंडे में पूरा क्लास लगवा लूं मंडे से। तुम लोगों का बहुत सब टीचर का क्लास खत्म हो गया मोरलेस? Yes, sir. तो मेरा क्यों लेट होता है बोलो तो इतना? ये तो बहुत प्रॉब्लम है।